हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने डाला था कि दो भैया आए हैं यूपी से, काफ़ी दूर से आए हैं, लगभग 300 किलोमीटर दूर से, सिर्फ मेरे भाटा का प्लाट विज़िट करने के लिए। चूँकि इन लोग नए हैं अभी ड्रिप के खेती में, तो इन लोग आके देखना और समझना ही उचित समझे। हालांकि इन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो में उतना डिटेल में जानकारी नहीं होता है जितना इन लोग को चाहिए। और इन लोग पूरा का पूरा जानकारी लेके जाना चाहते हैं, कुछ सामान वगैरह भी लेके जाना चाहते हैं। ड्रिप का खाद, मल्चिंग, ये जो मल्चिंग है, ड्रिप का खाद वगैरह, और पौधा का मैनेजमेंट कैसा किया जाता है उसका पूरा जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ के आने वाले थे, लेकिन भैया लोगों को आने में थोड़ा रात हो गया था, तो लेट में सोए और थोड़ा सा लेट में उठ के आए हैं। लगभग 8 बज रहा है और धूप का कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है पूरा ऑल ओवर इंडिया में ही। लगभग 19-20 ही टेम्परेचर है। इस बार अप्रैल में ही जो गर्मी है अपना वो चीज़ मतलब अपना अंदाज़ दिखा दिया है कि मई में कितना गर्मी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए भाटा का किस प्रकार से फ्रूटिंग और कैनोपी आ गया है। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग है। कुछ दिन का पहले का वीडियो में आप लोग देखे थे, इतना फ्लावरिंग नहीं दिख रहा था, हल्का हल्का कैनोपी निकल रहा था। अभी देखिए सब फ्रूट सेट होना चालू हो गए हैं। देखिए छोटे छोटे जितना भी डाल में पकड़ूँ सब में फ्रूट है। और बीच में ऐसा था कि थोड़ा सा फ्रूटिंग कम हो गया था, और हालांकि अभी थोड़ा सा बोरर के मतलब वो चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ, तो उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो भैया लोग अवेलेबल है। बताइए भैया आप लोगों को क्या क्या जानकारी चाहिए। ये फसल आप जो है किस महीने में लगाई थी? इसको हम लोग दिसंबर में लगाए थे। दिसंबर। ग्राफ्टेड भाटा 212 नंबर है, दिसंबर में लगाए थे। जी जी। और ऐसा नहीं है कि आप इसको 12 महीना जो होता है उसमें कभी भी आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपके समय आपके जगह में रेट किस हिसाब से मिलेगा, जी उस हिसाब से आप 12 महीना में कभी भी लगा सकते हैं। जी। ठीक है। दिसंबर में लगाने के बाद 12 महीने तक इसका उत्पादन कब तक रहेगा? देखिए जो ग्राफ्टेड भाटा है इसका रूट स्टॉक जंगली होता है, तो आप लोग इसका जो है उत्पादन साल भर ले सकते हैं। साल भर उत्पादन हाँ, किया जा साल सकता भर में बीच में आपको एक बार कटिंग मारना पड़ेगा। है। कटिंग जैसे करेंगे तो कहाँ से करेंगे हम? कटिंग का सबसे उचित रहता है, आप 1.5 से 2 फीट ज़मीन से उसको नाप लीजिए, जी। उसके ऊपर से आप पूरा काट दीजिए इसको। पूरा हाँ, सेटिंग इधर से उधर पूरा। ये जैसा है, ये जैसा पौधा है, पौधा के लगभग इस साइज से आप पूरा, जैसा चाय का पौधा कटता है वैसा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे ये डाल फटे ना, जी। जैसे हसिया होता है, आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं, हसिया, हाँ। ऐसा लगाए और नीचे साइड नहीं खींचना है, ऐसे ऊपर साइड खींचना है, तो इसमें धार भी बन जाएगा और ये फटेगा नहीं, जी। कट जाएगा। वो काट के इसका जो टहनी वगैरह है इस यही ज़मीन में पड़े रहेगा। जी। उसके बाद में उसको बटोर के आग वाग लगा दीजिएगा। जी। उसके बाद इसको प्रोडक्शन कब लेना है उस हिसाब से फिर इसमें खाद वाद चला के फिर से इसको जिंदा कर दिया जा सकता है। फिर तैयारी करके फिर जो है हाँ इसी से फल लिया जा सकता है। हाँ। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे रस्सी वगैरह, रस्सी एक्चुअली में थोड़ा सा और मेरे को नीचे क्योंकि ये नीचे इधर देखिए, ये साइड में आने लग रहा है, ये भी क्या साइड में आ रहा है। क्या है ना, बरसात के हिसाब से इसका बंधाई सही है, लेकिन दिसंबर के हिसाब से मेरे लेबर लोग बरसात के हिसाब से थोड़ा ऊपर बांध दिए हैं, और दिसंबर के महीने में लगा था तो इसका जो ग्रोथ आया नहीं, और छोटे टाइम से इसमें फ्रूटिंग चालू हो गया, इस वजह से इसका हाइट कम है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पौधा नीचे तो जाएगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाने के बाद तब ये सपोर्ट करेगा। अब ये मल्चिंग का इसमें ये जो जम जा रहा है घास, ये तो मल्चिंग क्या 25 से कम है क्या ये 25 माइक्रोन ही है। अगर इसमें हम लोग 100 माइक्रोन भी लगाएंगे तो ये पौधा उगेगा ही, क्योंकि जी ये जो पौधा है इसको मोथा बोलते हैं हम लोग। ये जब निकलता है छोटा टाइम में, तो इसका जो मतलब ऊपर का हिस्सा है एकदम सुई की तरह होता है, ये एकदम फाड़ते हुए निकलता है। तो इस खेत में सिर्फ आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए हर्बिसाइड चला है तो सिर्फ आपको मोठा ही दिखेगा। तो अगर इतना जगह में 100 ठो मोठा है तो इतना जगह में एक भी मोठा नहीं उगा है। ठीक है, तो बहुत हद तक कंट्रोल किया है, कहीं कहीं तो 1-2 ठो उगेगा ही, तो पौधा के छाया में नष्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट बंधाई फिर कितने ऊपर पे? इसका नेक्स्ट बंधाई, जैसे पौधा का हाइट अपने को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक इंसान जहाँ तक स्प्रे कर सके उतना ही हाइट लेना है, इतना तक जाएगा। तो इसमें 2 बंधाई और आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट भी लेंगे तो आपको मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा। भैया ये बांस गाड़ने का, मल्चिंग के बाद ये बांस गाड़ने का तरीका हमको कैसे, वो तो
फटने का डर है ना ये जो बांस अपन लोग गाड़ते हैं, ये जो लोहा का पाइप होता है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा घर में लेके। जो लोहा का पाइप होता है, जीआई पाइप को नीचे से ऐसे सुम्बा के आकार का बनाना पड़ता है। उसके बाद दो लेबर 3-4 बार, एक लेबर अगर 3-4 बार इसको पुश करेंगे तो ये गड़ जाता है। जब मट्टी गीली रहेगी तब तो। हाँ, मट्टी गीली करना पड़ेगा। दूसरी बात, ड्रिल मशीन से भी आप लोग कर सकते हैं। अभी हाईटेक की ओर जाएंगे तो आप ड्रिल मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन ड्रिल मशीन में समस्या है कि उसका जो बीट है, अगर बीट थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो लूज़ रहता है हमेशा। लूज़ रहेगा तो इधर उधर जंप करेगा। नहीं, हिलता तो नहीं है, क्योंकि उधर से भी सपोर्ट है, इधर से भी पूरा सपोर्ट है, तो हिलने का कोई इसको उचित नहीं है। जो किनारे आप लोग जो खूंटा देंगे, वो खूंटा हमेशा मजबूत दीजिएगा। बीच में एक नया, मेरा देखिए ये वाला खूंटा पुराना है, ये वाला खूंटा नया है, तो अल्टर से खूंटे का गैपिंग कितना होना चाहिए लगभग? गैपिंग और थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। थोड़ा सा खूंटा से खूंटा मान लीजिए 1.5 फीट आप लोगों को देना है, तब जाके कैनोपी पूरा अच्छे से सेट होगा। इसका जो कैनोपी है देखिए अभी सटने वाला है, तो खूंटा से खूंटा अगर दूर रहता है तो पौधा ऐसे ही रहेगा। अगर पास में कर देंगे तो पौधा थोड़ा सट जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट है। यदि आप नहीं, सॉरी 3 फीट है। 3 फीट है, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट है, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5.5 से 6 फीट है। आप लोगों के एरिया में अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो जो सबसे प्रमुख समस्या आप लोगों को आएगा, जैसे यूपी का क्षेत्र है, पूरी की पूरी प्लेन है ज़मीन, और आप लोग जैसे देख रहे हैं मेरा जो एक खेत है ऐसे एकदम ढाल है। उधर देखिए वो रेलवे लाइन, और उधर जो धान वगैरह के खेत है, अगर बरसात का पानी गिरता है तो सीधा इधर से निकलेगा, और वहाँ बड़ा मेन बाईपास नाली है सबसे बड़ा वाला, वहाँ से होते हुए वो चला जाएगा नीचे, ये रुकेगा नहीं पानी। तो आप लोगों को यदि ड्रिप का खेती करते हैं तो सबसे पहले अपना खेत को कम से कम 1 फीट ढाल बनाना, 1 से 1.5 फीट ढाल बनाना बहुत ही आवश्यक है। पानी जिससे ना रुके, क्योंकि ड्रिप का खेत में पानी रुकना मतलब फसल के लिए सबसे बड़ा नुकसान की बात है। हाँ भैया, 5 तारीख को हमने प्लांट ऑर्डर कर दिया 5 को ट्रांसप्लांटिंग के लिए। जी जी जी। तो पौधा लगाने के समय इतना गर्मी है अभी जी, तो उसको बचाने का हमें उपाय बता दीजिए। देखिए गर्मी तो जो, क्योंकि इधर गर्मी रहेगा 2 महीने, जी फिर जी, तुरंत बारिश होगी। देखिए वो तो नेचर है, उससे पौधा को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको ज़्यादा लगेगा। देखिए लगाने का बहुत सारा सावधानी है। सबसे पहले आप खेत का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए, मेड़ बना लिए, ठीक है, मेड़ के ऊपर फर्टिलाइज़र डाल दिए, ठीक है, जो भी आपका सड़ा हुआ गोबर है वो डाल लिए, कुछ जो रासायनिक खाद आप डाल दिए, एसएसपी 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, डीएपी 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, जाइम डाल दीजिए 4-5 बाल्टी, है ना। हालांकि 2 बाल्टी है, लेकिन जितना ज़्यादा डालेंगे उतना। और सबसे जो प्रमुख खाद है, सरसों का जो खली होगा वो लगभग 2 कुंटल, जैसे टुकड़े में मिलता है बड़े बड़े साइज का, उसको आटा नहीं, उसको आटा के मशीन में पिसवा के, जिसमें गेहूं की पिसाई होती है उसमें पिसा के, उसके बाद उसको भी डालिए। साथ में कैल्बोर आता है एरिस कंपनी का, उसको 10 किलो डालिए। एग्रोमिन मैक्स डालिए 10 किलो। उसके साथ फिर आप उसको डालिए, कार्बोफ्यूरान डालिए। ये सब लगाने के बाद है क्या? नहीं, लगाने से पहले बेसल में डाल के, बेसल बढ़िया से तैयार करके उसके बाद मल्चिंग ढक दीजिए। मल्चिंग पेपर पाइप बिछा के, अगर पुराना पाइप है तो पाइप को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि प्रति छेदा में पानी गिर रहा है कि नहीं। पहले ये नीचे उतार के उसको एक बार चेक किया जाता है, उसके बाद ऊपर डाल के उसको मल्चिंग से ढक दिए। और पौधा जब आप लगाएंगे, लगाने के हफ्ता भर पहले, अगर गर्मी का दिन है तो हफ्ता भर पहले पूरी तरीके से आपके खेत का तराई होना चाहिए एकदम। आपका मेड़, ये जो मेड़ है, मेड़ उस पार से लेकर इस पार तक पूरा गीला हो जाना चाहिए। ड्रिप के माध्यम से ही? ड्रिप के माध्यम से पूरा गीला हो गया, लेकिन तत्काल आपको नहीं लगाना है, कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपको लगाना है, तो उस हिसाब से आपको गीला करना है, ठीक है। ये जो होल है जहाँ पौधा लगा है, ये पौधा है, अभी तो काफ़ी मोटा हो गया है तो पता नहीं चलेगा। ये होल में आप एक बांस का टहनी ले लीजिए,
उसको नुकीला बना दीजिए। नुकीला बना के इसको गाड़िए, गाड़ने के बाद हिलाइए। जो आदमी वो लट्ठे को पकड़ेगा वो पौधे को नहीं पकड़ेगा, और जो पौधा डालेगा छेद में वो मट्टी टच नहीं करेगा, और जो मट्टी दबाएगा वो पानी नहीं डालेगा। मतलब इसमें 4 लेबर आपको चाहिए। देखिए एकदम लाइन से काम चलता जाएगा। एक जने नुकीला वो चीज़ से छेद करते जाएगा, एक जने ट्रे से निकाल के पौधा उसमें डाल देगा, दूसरा आदमी वो मिट्टी से उसको अच्छी तरीके से दबा देगा, जो चौथा आदमी है वो पीछे से पानी डालते जाएगा। ठीक है, आप ड्रिप में कितना भी पानी दीजिए, लेकिन जो आप आधा गिलास पानी उसको पिलाते जाएंगे वो उसके लिए अमृत है। और कोशिश कीजिए हमेशा शाम को ही पौधा लगाइए। जैसे ही आप लगाएंगे रात भर उसको ठंडक मिल जाएगा, सुबह का भी ठंडक पाएगा तो अगला दिन का वो गर्मी झेल लेगा। ठीक है, और लगाने के बाद तत्काल उसमें कोई ना कोई फंगीसाइड आपको स्प्रे लेना ही है। सॉरी डेंचिंग करना ही, हाँ डेंचिंग करना है। नोजल जो होता है स्प्रे पंप का उसको ढीला कर लीजिए। ढीला करके या तो सबसे अच्छा होगा आप उसको घोल लीजिए किसी बर्तन में और गिलास से हल्का हल्का डलवा दीजिए, वो सबसे बेटर रहता है। पौधा जलेगा तो नहीं उसमें? नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं वो पौधा के लिए बना हुआ है, पौधा उससे ना जलेगा ना कुछ होगा। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आप 30 ग्राम मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एलिएट ले लीजिए। उसके बाद 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ब्लू कॉपर ले लीजिए। उसके बाद आप रिडोमिल ले लीजिए। अगर पौधा एक भी ना मरे तो कुछ नहीं लेना है। अगर फिर भी एक आध दो का एक दो ठो तो कैजुअलिटी होगा ही पूरा। नहीं तो ये 3 जो दवा बताया तीनों मिक्स करके नहीं भैया, सबसे पहले एलिएट, उसके बाद ब्लू कॉपर, उसके बाद रिडोमिल। मतलब एक एक दिन के बाद आप दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका पौधा कहीं जहीं मर रहा है तो फिर से आप एक आध बार एलिएट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इसके बाद आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पौधा छोटा ही रहता है, इतना बड़ा रहेगा पौधा। उसके बाद उसमें मान के चलिए ना ब्रांचेस है ना कुछ है। 10-12 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि पौधा मतलब जिंदा है कि मरा है पता ही नहीं चलेगा। उसके जो पत्ती वगैरह है वो झड़ जाएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। उसके बाद आपको डेंचिंग से चालू करना है फर्टिलाइज़र। आपका ड्रिप से डालेंगे तो वो खाएगा नहीं क्योंकि छोटा पौधा है। तो उसमें 1261 लीजिए, ह्यूमिक एसिड लीजिए, ठीक है, 19-19 लीजिए। ये सब का आप डेंच करवाइए कम से कम एक दिन के अंतराल में। तो 10 से 15 दिन ऐसा डेंचिंग में रखना है। उसके बाद पौधा का जो रेसा वाला जड़ है, जैसे आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे चाहे ट्राइकांटानॉल डालेंगे तो उससे जो रेसा वाला जड़ निकलना चालू होगा। उसके बाद आप बहुत कम मात्रा में खाद से चालू कीजिए खेत में। जैसे 1 एकड़ में आप 1 किलो मात्रा दीजिए 1261। ये सिर्फ 300 ग्राम ह्यूमिक एसिड दीजिए, मतलब 1 किलो दोनों को साथ में। अगर अलग अलग चलाना चाहे तो अलग अलग चला दीजिए। 19-19 दीजिए मात्र 1 किलो। 20-20-20 आता है उसको दीजिए मात्र 1 किलो। ऐसा करके पौधा आपको खुद बताएगा कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे बढ़ा के आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ ले जा सकते हैं फ्रूट आने से पहले तक। और फ्रूट आने के बाद ये जितनी मैं खाद बताया हूँ ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद फल फूल वाला खाद चालू हो जाएगा। जैसे आपका 13-0-45 है, फिर 0-52-34 है, 0-0-50 है, 16-8-24 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरान है, ये सब आपका चालू हो जाएगा। जो 19-19-12-61 ये पौधा को स्टैंड करने के लिए ही है ये जो खाद है। ये भी पीला रोग है या ऐसे नेचुरल है, मतलब ऐसे नहीं एज होकर के वो पीला हो रहा है? नहीं, ये रोग है, लेकिन भाटा इतना वो चीज़ इतना थेथर चीज़ है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर अपन लोग अच्छा जैसे जिंक वगैरह है, जैसे पॉलीराम वगैरह का स्प्रे करवा देंगे तो ये सुधर जाएगा। चाहे एंट्राकॉल वगैरह का स्प्रे करवा देंगे तो सुधर जाएगा ये, क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है, 50 से 60 टन की दवा लगता है। ये तो लग रहा है बीच में जंगली आ गया। जी, ये आप बहुत अच्छा वो चीज़ पूछे हैं। ये जो जंगली है, ये जंगली देखिए कहाँ से निकला है। थोड़ा सा कैमरा को पकड़िएगा। अच्छा हाँ पकड़िए आप। ये जो जंगली है दिखाइएगा यहाँ पर। ये जो जंगली है देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से निकला है। तो इसको हमेशा इस प्रकार से तोड़ते रहिए। अच्छा, क्योंकि ये अगर बढ़ गया तो जो अपना ओरिजिनल हाइब्रिड का भाटा है उसका पोषण पूरा खा जाएगा। अच्छा। और ये तो पनपते ही रहेगा क्योंकि ये जंगली है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं आप लोग देख सकते हो, वो देखिए एक जंगली का पौधा कितना विकराल रूप ले लिया है। वो देखिए सबसे बड़ा और एक सावधानी वाली बात है जो मैं बोलना भूल गया था। जो ग्राफ्टेड भाटा होता है, ये 2 भाटा का मिश्रण है।
वो जंगली भाटा में हाइब्रिड का ग्राफ्ट किया जाता है। तो कभी भी जब आप पौधा लगाए तो जो कटिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे हाइब्रिड जोड़ा गया है वो हिस्सा कभी भी ज़मीन में नहीं सटना चाहिए। अगर वो हिस्सा ज़मीन में सट गया तो जो अपना हाइब्रिड भाटा है उसकी जड़ निकलेगी, जड़ निकल के ज़मीन में जाएगा और वो पूरी तरह से नॉर्मल पौधा बन जाएगा। ठीक है, जो कटिंग वाला हिस्सा है वो ज़मीन से नहीं सटना चाहिए, ये प्रमुख सावधानी है। जी जी। आइए पूरा प्लाट का विज़िट करते हैं। एक साथ मैं पूरा वीडियो नहीं बनाता हूँ, कहीं कहीं पे जाके वीडियो बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरे खेत में एक दो पेड़ ये भी आ गए हैं। ये देखिए, आप लोग वायरस बोलते हैं, यही है वायरस। ये कौन सा वायरस है भैया? ये वायरस का तो नाम पता नहीं है, जो चीज़ पता नहीं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वायरस है और एक ही प्रकार का ही वायरस लगता है। तो वायरस जो होता है, देखिए दोस्तों, इसका हाथ पैर नहीं होता है। वायरस आप लोग पढ़े होंगे, साइंस 10 तक सभी कोई पढ़े हैं। तो वायरस एक निष्क्रिय मतलब श्रेणी में आता है। अगर उसको उचित अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो पनप जाएगा। तो उसका हाथ पैर नहीं है तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। उसको अगर फैलाने का काम करेगा तो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, जितने भी चूसक कीट हैं वो एक पौधे से अगर दूसरे पौधे में जाएंगे तो उसके पैरों में, उसके पंख में वायरस चिपक के दूसरे पौधे में फैल जाता है। तो कोशिश कीजिए ऐसा आपको एक भी प्लांट दिखे पूरे खेत में तो इसको इनिशियली इसको उखाड़ के कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर में ले जाके इसको नष्ट करें, वरना वायरस फैलने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो हालांकि मेरे खेत में अभी भैया लोग आए हैं तो एक ही प्लांट दिखा है और प्लांट तो है नहीं, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी वो चीज़ करवाऊंगा। और खेत में इस प्रकार का रोड होना चाहिए ताकि बड़े से बड़ा ट्रक से लेकर पूरा जो आपका माल वगैरह लोडिंग करने आता है वो सब गाड़ियाँ घुस जाए, क्योंकि उस कोने से इस कोने तक अगर किसी माल को लेबर ढो के लाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा का भी ज़्यादा लेबर लगेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो थोड़ा सा ज़मीन को नष्ट करते हुए रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा ऐसा रोड रहना चाहिए, वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो दोस्तों, भैया आप लोग वीडियो देख के आए हैं, जिस प्रकार से आप लोग वीडियो में देखते हैं उम्मीद करता हूँ वैसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा अभी हार्वेस्ट हो चुका है तो फ्रूटिंग थोड़ा सा कम है, शुरू में ज़्यादा फ्रूटिंग था। तो बाकी आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है प्लॉट देख के? कर लेंगे ना आप लोग? अब कोशिश तो करेंगे भैया, जो गाइडलाइन दिए हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। नहीं, बाकी जो भी जानकारी चाहिए वो तो मैं पूरा अवेलेबल रहूँगा ही। बाकी मेरे तरफ से जितना बन पड़े, लोग बाग और हैं जो और इससे अच्छा जानकारी दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो भी जानकारी मिलता है वो पूरा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे खुद से तब तक आपको नहीं मिलेगा। पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक ठो कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ही सिल पर होत निशान। तो जितना भी आप लोगों को समझा दिया जाए, जब तक आपके ऊपर खुद नहीं बीतता है तब तक आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये फूल का कैसे, ये गेंदा का फूल है ना, ये आप लोग गांव में हर घर में देखे होंगे गेंदा का फूल। ये जो इसको लगाने का कारण ये है, देखिए अभी सूख चुका है। ये जो पौधा है पौधे के साथ में लगा था, लेकिन इसको लगाने का 2-3 कारण है। एक तो इसको लगाने के बाद ये मतलब एंटीवायरस टाइप का काम करता है। मतलब जितना भी कीट पतंग मतलब ख़राब से ख़राब चीज़ है जो ज़मीन में नुकसानदेह है उसको ये खींच लेता है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, इसका जब फूल खिलता है तो इसका फूल इतना अट्रैक्टिव रहता है कि पौधे से पहले इसमें आके बैठते हैं कीट पतंगे। तो अगर इसमें आप अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। देखिए मैं पूरे खेत में नहीं लगाया हूँ, बस किनारे किनारे एक रो में लगाया हूँ, उस किनारे एक रो लगाया हूँ, मतलब चारों साइड से लगाया हूँ। तो इसमें यदि आप 1-2 दिन के अंतराल में सिर्फ इसी में स्प्रे करेंगे तो वो कीट पतंगे इसमें आके अगर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो अच्छा दोस्तों, और एक चीज़ मैं वीडियो में डाला था, देखिए जो हर्बिसाइड चलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना क्लियर है लाइन। इसमें एक्चुअली में पैराकोट चला है, तो पैराकोट से ये जो मोटा घास है पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में आ गया है। इसके बाद एक बार इसमें ग्लाइफोसेट का ले लेंगे तो ये पूरा इसका जड़ तक सड़ जाएगा। और इसमें देखिए मैं विदाउट टोपी का स्प्रे किया हूँ,
बहुत लोग बोलते हैं सावधानी चाहिए, टोपी वगैरह लगा के स्प्रे करना चाहिए, तो कोई टोपी नहीं लगा है और लेबर लोग जैसा मन किए हो वैसा स्प्रे किया है। देखिए कोई भी बैगन नहीं जलेगा फिर? देखिए कोई भी पत्ता में ना पड़ा है ना जला है। अगर भैया देखिए एक पत्ता अगर नीचे का जल भी जाता है तो कोई नुकसान वाला बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये कैनोपी बनाता है। 2-4 पत्ता तो डाउनी और फंगस से ख़त्म हो ही जाते वैसे हैं। भी खत्म हो गया। हाँ, तो उतना ध्यान नहीं देना है। अगर आप लंबे चौड़े जगह में आप खेती करते हैं तो छोटा छोटा चीज़ उतना आपको ध्यान दे के आप नहीं सकिएगा। देखिए दोस्तों और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, छोटे कैमरा में ही दिखेगा। ये देखिए मधुमक्खी कितना ज़्यादा इसमें उड़ रहे हैं। इसमें कोई भी लाल मार्का का दवा जब जैसे इस प्रकार का जब फ्लावरिंग हो, देखिए ये पूरा फ्लावरिंग अभी ज़बरदस्त स्थिति में है। तो इस स्थिति में कोशिश कीजिए कि लाल मार्का का दवा स्प्रे मत कीजिए। जैसे फॉस ग्रुप का है जितना जैसे प्रोफिनोफास, फिर ट्राइजोफास, ये सब दवा का स्प्रे मत कीजिए ताकि उन लोग को नुकसान ना हो। मधुमक्खी को वही आपका पॉलिनेशन अच्छे से करेगा, वही आपका फ्रूटिंग को बढ़ाता है। दोस्तों और एक मुझे याद आ गया, और एक सावधानी की बात। ये जो लास्ट रो का खूंटा है, ये जो लास्ट है, देखिए इसमें स्टेकिंग नहीं बंधा हुआ है, विदाउट स्टेकिंग का है। तो विदाउट स्टेकिंग में एक बल्ली मेरा और खर्चा होता। तो इसके लिए ये जो खूंटा है ये बिल्कुल ऐसे तिरछा गड़ा हुआ था ऐसे, और जब इसमें खिंचाव पड़ा तो खिंचाव होने के बाद ये सीधा हो गया है। तो अगर आप लोगों को एक खूंटा बचाना है तो तिरछा खूंटा, ये होल कैसे करेंगे? तिरछा ऐसे मारेंगे लेबर, ऐसे अच्छा, सीधा मारते हैं उसको, इस वे में मारेंगे। और मारने के बाद फिर एक लकड़ी का लट्ठा बनाइएगा मोटा, उससे ठोक दीजिएगा ऊपर से। तो जितना वो गड़ा था ये लगभग 2.5 से 3 फीट गड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये कभी खिंचाने का संभावना ही नहीं है। और कोशिश कीजिए किनारे सबसे, जो आप बांस बल्ली खरीदते हैं सबसे जो मजबूत बल्ली है उसी को किनारे आप डालिए। अच्छा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हर्बिसाइड यहाँ लगा था तो कितना आप लोग नुकसान इसको समझते हैं, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है। देखिए फल वैसा ही है, ठीक है। ये ओनली एक पत्ता जला है, तो एक पत्ता अगर जल भी जाता है तो नुकसान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो स्किप करके भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ भैया लोगों को लगभग जो भी जानकारी है वो मिल चुका है, और जो भी कमी बेसी रहेगा उसको बाद में ले लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी छूटा होगा, जो भी आपको बकवास लगा होगा उसको कमेंट करके बताइएगा, तो उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं संजय दास। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।